हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कंपटीशन मैथ के अंदर दोस्तों हमने जो एचएससी ने हमारे पहले एग्जाम ले रखे हैं उनकी वीडियो का हम सोल्यूशन कर रहे हैं जो कि पहले आए हुए हैं। तो उसी सीरीज के अंदर दोस्तों आज हम करेंगे टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो कि 2017 में हुआ था और इसके अंदर मैथ के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम विद शॉर्ट ट्रिक करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम खराब करे। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन ले लेते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 को आप लोग देखें। 77 में क्या पूछा गया था, 1.21 मल्टीप्लाई में 0.9 अपॉन में 1.1 और मल्टीप्लाई में 0.11 और अंडर द रूट। ये वैल्यू आपके सामने थी, इसका मान आपको निकालना था। 1.21 मल्टीप्लाई में 0.9, 1.1 और मल्टीप्लाई में 0.11। तो आप लोग क्या काम करें, सबसे पहले तो आप लोग एक काम कर ले कि आप लोग डेसिमल को ही हटा ले। देखे यहाँ डेसिमल 2 ये रहा और 1 रहा, 3 से पहले ऊपर नीचे देखे 2 ये रहा 1 रहा, यानी डेसिमल नीचे भी 3 से पहले और ऊपर भी 3 से पहले, तो डेसिमल ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब डेसिमल का रोल ही नहीं रहा। आप लोग पहले तो इस बात को अच्छे से सीख ले। चले अब जब आप लोगों ने इस चीज को सीख लिया अब तो कुछ बचता ही नहीं। जब अब कुछ नहीं बचता तो वैल्यू को रूट से बाहर निकाल लो। रूट से बाहर कैसे वैल्यू निकाली जाती है, 2 का पेयर होना चाहिए। तो देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है, ये तो 11 का होता है, तो यानी 121 की तो वैल्यू बाहर 11 निकल गई। 9 किसका होता है, 3 का, और यहाँ 11 डबल बार है, 2 बार है तो सिंगल 11 बार आ जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। डेसिमल आने की वजह से ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन डेसिमल को आप लोग देखें ना। देखो अगर मैं डेसिमल को यहाँ से भी हटा दूँ 2 और 1 यहाँ से हटा दूँ 3, तो ऊपर वाले का डेसिमल 1000 नीचे आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ देखें 1 यहाँ से हटा दूँ और 2 यहाँ से 3, तो नीचे वाले का जो डेसिमल हटेगा वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और 1000 से 1000 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है। समझ आई ना मेरी बात। इसलिए डेसिमल का रोल ऑटोमेटिक खत्म था, कैंसिल करने की भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई ट्रिक ही नहीं है। थोड़ा सा नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो 78 को आप लोग देख सकते हैं क्या बोला। किसी संख्या के वर्ग का 3/5वां भाग 126.15 है, तो यह संख्या क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया। तो देखिए आप लोग क्या काम कर सकते हैं। एक बात बताऊं तो मैं आप लोगों को, किसी संख्या को x मान लो, किसी संख्या, देखिए किसी संख्या के वर्ग का, तो इस संख्या का तो पहले आप वर्ग कर ले। किसी संख्या के वर्ग का 3/5वां भाग, 3/5वां भाग किसके बराबर बोला है, 126.15। 126.15 तो नहीं बोल सकते, 1/5 बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल 15 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है, कैलकुलेशन करें बस। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से काट लो, 20 पंजा 100। अब आप क्या काम करो, 3 से काट लो इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ना चलने की 0, 3 पंजे 15। फिर आप लोग इसको फिर किससे काट लो, फिर आप लोग इसको 5 से काट लो। किससे काट लो, 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और इसको काटो 5 चौका 20। इधर ये स्क्वायर था, स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, 841/4 का रूट हो जाएगा। अब आपको देखो आपका बेसिक तो मजबूत होना ही चाहिए। 841 किसका रूट होता है, 841 थोड़ी रूट नहीं, 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का। तो यहाँ से तो 29 बाहर निकल जाएगा और 4 किसका होता है, 2 का, तो 29/2 एक्स का आंसर आ जाएगा। 29/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की। तो आप इसको करोगे तो 14.5, 14 दूनी 28 होता है, तो 14.5 इज द करेक्ट आंसर। यानी 29 को डिवाइड कर देना 2 से तो 14.5 ही आएगा। 29 का आधा 14.5। चले बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना पड़ेगा। उसने बोला था कि संख्या के वर्ग का 3/5 126.15 है। बाकी तो कैलकुलेशन, अगर आप इस पार्ट को अच्छे से लिख लेते हैं तो कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं बचता। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखें इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, कंसेप्चुअल वे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन उठता है, जैसा कि यहाँ भी उठा हुआ है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन की आप लोगों को तैयारी करनी है। किसी न्यूनतम संख्या से 675 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, और वैसे आपको पूर्ण घन का कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो आप एक काम भी कर सकते हैं, जो 675 है ना, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। घन की बात कर रहा है ना, तो घन की बात कर रहा है तो 3-3 के पेयर बनते हैं। अगर वर्ग की बात करता है 2-2 के पेयर बनते हैं। ये लॉजिक है बस। तो आप लोग कर लो, 5 एकम 5 बचा 17, 5 से 15, 5 पंजू 25,
ठीक है ना। 13 पंजे 65 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब आप इसको कर लो फिर दोबारा से, 5 दूनी 10, 5 ते 35। अब इसको 3 से कर लो, 3 निम्न 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 3 3 के पेयर बनने चाहिए। देखो यहाँ तो 3 का पेयर है, यहाँ 5 में किसकी कमी है, सिर्फ एक 5 और अगर आ जाए, एक 5 और आ जाए तो पेयर बन जाएगा। तो किस संख्या से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। तो आंसर ऑटोमेटिक आ गया। भाई किस पेयर की कमी है, 3 का तो कंप्लीट है ना पेयर, पेयर तो 5 का नहीं मिल रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं और ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ मूव कर जाते हैं। तो 80 को आप लोग देख सकते हैं। चले, कुछ मेरे दोस्तों का सुझाव भी आया था कि सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा आप लोग बड़ा लिखे ताकि अच्छे से समझ आए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई भी समस्या आपको लगती है तो कमेंट जरूर करें आप लोग, ताकि हम भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर पाए। चले, क्वेश्चन नंबर 80 में आप क्यूब रूट निकालना है। देखिए क्यूब रूट निकालना है, किसका क्यूब रूट निकालना है, 21 प्लस में स्क्वायर रूट 16 और प्लस में क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। इस प्रकार की स्टेटमेंट आपके सामने है। तो क्यूब रूट ऑफ 8, अब बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 8 किसका क्यूब रूट होता है, तो 2 का होता है। तो और ये जो स्क्वायर रूट 16 किसका होता है, 4 चौके 16, 4 का होता है। तो इधर से 4 मिला और ये 2 6 इसमें जोड़ोगे 21 में, और 21 और ये दोस्तों कितना हो गया 6, 21 और 6 27 का फिर क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 27 किसका होता है, 3 का ही होता है। 27 किसका होता है, 3 का ही होता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था भाई। ये तो देखिए जो क्यूब रूट करना है, तो क्यूब रूट ये तो 2 का होता है, और ये 16 स्क्वायर रूट करना है, ये 4 का स्क्वायर होता है। 4 और 2 6, 21 और 6 27 का टोटली क्यूब रूट था। 27 किसका होता है, 3 का होता है। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हैं ना, हर प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम के अंदर, बिल्कुल जो सेकंडों में भी होगा, जो थोड़ा सा समय भी लेगा। तो आप लोगों को पहचान लेना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग करना चाहिए एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपकी पहले ही हो जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की स्टेटमेंट तो आपके सामने आई चुकी है। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए, एचसीएफ निकालते कैसे हैं, जो सारों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन होगा ना वो आपका एचसीएफ होगा। लेकिन कम पावर वाला या ज्यादा पावर वाला, हमेशा याद रखना कम पावर वाला। बस ये लॉजिक अगर आप जानते हैं तो आसान है क्वेश्चन। कॉमन लेकिन कम पावर वाला, तो यहाँ देखिए 2 सारों में कॉमन है लेकिन कम पावर, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 3 भी कॉमन है सारों में, लेकिन कौन सा पावर वाला लोगे, 3 की पावर 2 वाला। आगे बढ़ो, 5 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, कौन सा लोगे, कम पावर वाला 5 ही लोगे, क्योंकि यहाँ तो 5 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1 पावर वाला तो लोगे। तो ऐसे आप होगा आपका ये, यानी जो सभी में कॉमन हो लेकिन कम पावर वाला। तो सेकंड भी नहीं लगते थे इस क्वेश्चन को करने में, हो जाता आराम से। तो इसका आंसर भी दे रखा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानदार भी क्वेश्चन है, सीख लेते हैं इसको। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 82 की बात करता हूं, और मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है। ये क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर रहा हूँ, एचसीएफ एलसीएम पर पूरी वीडियो डाली हुई है, आप उसको जरूर देख लेना, लूसेंट बुक से है। चले, और ये क्वेश्चन वहां से उठ कर गया है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। तो वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो कि 20, 25, 35 और 40 से डिवाइड हो जाए, लेकिन शेष बचा दे। क्या, 14, 19, 29, 35। मैं पूरा कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। किससे भाग करना है, देखो 20, 25, सीख लेना आप इसको, 20, 25, 35 और 40। इससे भाग करने पर क्या शेष बचना चाहिए, बोल रहा है 14, 19, 29, 34। 19 था, 14, 19, 29 और 34, ये शेष बचना चाहिए। इसका कंसेप्ट ये होता है कि जब अलग अलग शेष बचे, जब क्या बचे, अलग अलग शेष बचे, तो आप इनका गैप निकाल लो। यानी गैप करोगे तो 20 में 14 गया 6, यहाँ भी गैप करो, 25 में 19 गया 6, यहाँ भी गैप करो, 35 में 29 गया 6, और यहाँ भी गैप करो, 40 में 36 गया 6। गैप सेम मिलेगा हमेशा। गैप क्या मिलेगा, सेम। ये जो गैप आएगा ना, इस गैप को हमेशा ऑप्शन में जोड़ दो। जो मैं बता रहा हूँ उससे कर लेना, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो क्या क्या थे इसके। ऑप्शन देखो 1664, ऑप्शन पहला था 1664, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन था इसका 1664 हो गया, 1406। सी ऑप्शन था इसका 1404, और डी ऑप्शन था इसका 1394। तो जो ऑप्शन थे ना, जो आपका गैप आएगा, गैप जो आएगा इसको ऑप्शन में आप ऐड कर दो। तो ऑप्शन में आप ऐड करोगे तो 6 को कितना हो जाएगा, 1670, और इसको भी 6 ऐड करोगे तो 1412, इसमें भी 6 ऐड करोगे तो 1406,
और इसमें भी 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 94 और 600, तो ये हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा 1400। सिंपल है। यानी जब अलग अलग शेष बचे तो आप गैप निकाल करके, गैप हमेशा सेम आएगा, उसको ऑप्शन में जोड़ दो। अब क्या बोला था, वो संख्या 20 से डिवाइड होनी चाहिए, 25 से डिवाइड होनी चाहिए, 35 से और 40 से, इससे डिवाइड होनी चाहिए। तो अब क्या करो, अब आप इनके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। फैक्टर देखो कैसे, ये 20 है, जो 20 क्या होगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, सेम एज इट इज 5 चौका 20, यहाँ पे ऐसे रख सकते हो 5 चौका 20 और आगे बढ़ो 25, पंजू पंजू 25, एक 5 तो पहले पड़ा तो 5 और रख लो 35, 5 सत्ते 35, 5 पहले ही आ गया था, और 40, 8 पंजे 40, तो 5 हमारे पास पहले ही पड़ा था भाई। इसके फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर 5 चौका 20, प्राइम फैक्टर कर लो, या फिर आप प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं। वैसे प्राइम फैक्टर नहीं, आप इसके फैक्टर करना, इसके क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना। जैसे 20 है, इसको हम 5 चौका 20 रख सकते हैं, तो 5 और 4 रख लो, 25, पंजू पंजू 25, तो एक 5 पहले पड़ा था, एक 5 और रख लो, 40, 8 पंजे 40, 8 तेरा 5 पहले पड़ा था तो जरूरत ही नहीं है, यानी इसके फैक्टर कर लो बस आप लोग। अब जो नंबर इनसे डिवाइड हो जाएगा 5, 4, 8, वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप 5 से देख लो, देखो ये 5 से डिवाइड ही नहीं, ये 5 से डिवाइड ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। उसके बाद आप लोग 4 से चेक कर लो, 4 से क्या 70 जाता है, 4 से क्या 70 डिवाइड होता है, तो 4 से तो देख लो 4 एकम 4, 30, 4 से 28, ये भी 4 से डिवाइड ही नहीं है। इसका मतलब एक ही आंसर बचेगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 1394 इज द करेक्ट आंसर। कितना आंसर होगा इसका 1394, यानी जो इसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा वो ही आपका आंसर होगा। तो इसमें क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, तो आपका ऑप्शन भी मैं चेक करा देता हूँ 1394 इज द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। आप लोग क्या काम करना जब अलग अलग शेषफल बचे तो गैप निकाल करके ऑप्शन में उसको जोड़ दो, और जिससे डिवाइड करना था उसके फैक्टर करके रख लो। उसके फैक्टर कैसे करने हैं, देखिए कैसे भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। 5 चौका 20 ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। आगे बढ़ो, पंजू पंजू 25, 5 पहले पड़ा था, एक 5 और आ गया, 35, 5 सत्ते 5 पहले पड़ा, 7 की कमी है, 40, 5 अट्ठे 40, तो 8 और लगा लो आप लोग। वैसे तो 4 यहाँ पड़ा था, 2 की और कमी थी, कितने की और कमी थी, 2 की और कमी थी, बट देखिए तरीके बहुत सारे हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप कॉमन से फैक्टर कर लो और उन फैक्टर से डिवाइड हो जाना चाहिए, उन फैक्टर से डिवाइड हो जाना चाहिए। बड़ा ही आपका सिंपल होगा, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। और फैक्टर ऐसे कर लेना को प्राइम नंबर वाले, कौन से फैक्टर कर लेना, को प्राइम नंबर वाले, जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, जो एक दूसरे से क्या ना हो, डिवाइड ना हो। जैसे कि 40 था, 8 पंजे 40, तो मैंने 8 पंजे 40 इसलिए रख लिया दोस्तों क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते, इसका एलसीएम 1 होगा। तो को प्राइम वाले फैक्टर ले लो, उससे हमेशा बात आपकी बनी जाएगी। कोई एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एलसीएम लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और इजिली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, चले भाई। क्वेश्चन नंबर 83 भी आपके सामने आ चुका है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर पावर, मैंने पावर थोड़ी ठीक सी नहीं लगेगा, दोबारा लगा देता हूँ, -2/3। हमेशा जो पावर को देखो, पावर का हमेशा डी देख लो, डी का मतलब डिनोमीटर, डिनोमीटर कितना है 3 है, तो इसका भी बेस आपको 3 बनाना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखना, जो भी पावर का डी होगा, डिनोमीटर होगा, वो ही जो आप लोगों के सामने नंबर दे रखा होगा उसका बेस बना लो। तो ठीक है, यहाँ पर कितना 3 है, तो इसको पावर इसको 3 के, इसकी भी ये किसकी पावर 3 होगी, बस आप लोग ये सोच सकते हैं। यह किसका फैक्टर है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये फैक्टर है 7 का। तो यहाँ पर ये जो पावर 3 है ना, ये जो D3 है, तो इसकी भी पावर 3 के रूम में इसको तोड़ लो, ये किसी का फैक्टर जरूर मिलेगा। अगर आप सीधे ही जानते हैं कि 7 का फैक्टर है, 7 343, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, -1/7 की पावर 3 है, 7 की पावर क्या है 3 है, और यहाँ टोटल -2/3 चला हुआ था। तो एक काम कर सकते हैं, जब इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 3 लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर तो 3 होती है, कुछ भी लगा लो। तो ये हो गया -1/7 टोटल की पावर 3, और आंसर में रखी थी -2/3 पावर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/7 की पावर बच गई -2। और आप लोग जानते हैं हमेशा माइनस वाली जो पावर होती है उसमें काम नहीं कर सकते, तो जब माइनस वाली पावर में काम नहीं कर सकते तो आप एक काम कर ही सकते हो। वो काम क्या है, वो काम देख लो आप लोग, इसका उल्टा कर दो, बेस जो होता है ना आप लोगों का, बेस का आप इन्वर्स कर दो, तो ये हो जाएगा -7 की पावर 2, -7 की पावर 2। भाई माइनस की जो पावर होती है उसमें काम नहीं किया जा सकता, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए बेस का इन्वर्स कर देते हैं, -1/7 का उल्टा -7 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी ND बन जाएगा और DN बन जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और 8 क्लास का कंसेप्ट है।
ठीक है भाई, क्या काम करना था मैं फिर बता देता हूँ। -2/3, तो इसका D3 है, तो इसको इस प्रकार तोड़ो कि ये किसी की पावर 3 निकले। तो किसकी पावर 3 निकल रहा है? 7 की पावर 3 निकल रहा है, सिंपल। तो 7 की पावर 3 है, तो जब ये पावर 3 है तो ये भी पावर 3 लगा दो, तो टोटली पावर क्या हो गई? टोटली पावर 3 हो गई, मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो तो -2 बचेगी टोटल की पावर। माइनस में काम नहीं कर सकते, पावर को पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने के लिए जो अंदर होता है उसका इन्वर्स कर देते हैं, यानी इन्वर्स करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चले भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को आप देख सकते हैं। √2 की वैल्यू तो 14 लेनी है, यानी 1.414 लेनी है। ये आपके सामने सोल्व करना। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब √2 की वैल्यू को यूज कराएगा ना तो हमेशा √2 ही बचेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। पहले क्या बचेगा? √2। कैसे बचेगा वो बता देता हूँ। जैसे ये 8 है, 4 दूनी 8 होता है, 4 का तो बार 2 निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे 2√2। कैसे हुआ एक बार 8 से समझा देता हूँ। इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप ये तो जानते हो रूट के अंदर 2 के पेयर बनेंगे, तो यहाँ से 2 बार ही निकल गया। और जो जिसका पेयर नहीं बनता रूट में बचता है, वो किस में बच जाता है? रूट में। इसलिए इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा √2 ही बचेगा। क्या बचेगा? √2। जैसे 32 है, अब ये 16 दूनी 32 होता है, 16 का 4 बार निकल जाएगा। कितना बार निकल जाएगा? 4, और 2 पहले ही पड़ा था, 4 दूनी 8, तो ये बचेगा 8√2 माइनस। इस पर आओ 128। 128 को कैसे करोगे? अब 128 को आप देख सकते हो कैसे करोगे। 128 है, जैसे 64 दूनी 128, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। ध्यान देख सकते हैं आप लोग। 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 64 दूनी 128। तो 64 किसका होता है? 64 किसका होता है? स्क्वायर 8 का, 8 2 64। तो 8 बार निकलेगा, 8 दिया 24√2। सेम एज इट इज 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 25 का 5 बार निकलेगा, 4 पहले पड़ा था, 5 चौका 20√2। तो मैं ही बता रहा था आप लोगों को कि ये √2 का यूज करना ना, तो हर बार √2 ही अंदर √2 जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका तो यूज ही करना है। अब आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो 8 और 2 10, 10, 8 और 2 10, और 10 और 20 ये रहा 30√2, 30√2 और माइनस का 24√2। आप जानते हो ना, जब सेम परिवार होता है, देखो सेम परिवार होता है तो जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन परिवार उसी का ही आएगा। तो 30 में से 24 गया, 6√2 बचा। अब मल्टीप्लाई कर लो 6 की, √2 की वैल्यू रख दो 1.414। तो 14 6 84 और 14 6 84, डेसिमल 3 से पहले, डेसिमल कितने से पहले? 3 से। तो 8.484 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा इजी वे का क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेटिव से क्वेश्चन थोड़े से आए हुए थे टैक्सेशन इंस्पेक्टर के अंदर, लेकिन है कुछ भी नहीं। अगर आपका थोड़ा सा पेन चलता है कॉपी पर, तो आपकी प्रैक्टिस है, तो आप आराम से इनको कर ले जाते हैं। मेरे को तो इतना टाइम समझाने में लग रहा है, आप लोगों को नहीं तो 10-20 सेकेंड के क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में बोला 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 में कौन सी सबसे बड़ा है? विरित्तर शब्द लेकर का सबसे बड़ा बताना है। तो आपको ये ट्रिक आती होगी कैसे सोल्व करते हैं। तो एक काम कर सकते हैं ना, इसको हम ये देखें, या ये किसके मल्टीपल है? दोनों 100 के। तो 100 गुणा 3 300। देखो ध्यान से, 100 गुणा 3 300। इसको क्या लिख सकते हो? 100 गुणा 2 200। 100 तो दोनों में कॉमन ही है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको चाहे छोड़ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 की पावर 3 बच जाएगा और ये 3 की पावर 2 बच जाएगा। 100 तो था ही, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, तो कॉमन चला हुआ था। तो ये 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। तो कौन बड़ा है? 8 या 9? 9 बड़ा है। इसका मतलब 9 बड़ा है, तो इसका मतलब देखो ना, ये 2 और 2 का मतलब 200, यानी 3 की पावर 200 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इनमें कॉमन ढूंढ लो दोनों में। 300 और 200 का कॉमन 100 है। 100 या 300, 100 दूनी 200, तो कॉमन चला हुआ ना 100। तो आप चाहे इसको बोल भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ी देर के लिए। 2 की पावर ये 3, ये 3 की पावर 2, ये 8, ये 9, 9 बड़ा है। इसका मतलब 9 कहाँ से निकला था? 3 की पावर 2 से, यानी 3 की पावर 2 का मतलब 200 ही था। तो 3 की पावर 200 इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों ज़्यादातर बच्चे क्या जाएंगे? इस पर जाएंगे कि पावर 300 है, बड़ी पावर 300, तो ये बड़ा होगा। नहीं, कर देख लेना आप लोग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें करेक्ट आंसर जो है बता भी देता हूँ, 3 की पावर 200 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हम बता ही चुके थे। और ऑप्शन ये आपका दे रखा था, ए दे रखा था। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। चले क्वेश्चन नंबर 86 भी आपके सामने आ चुका है। ए की वैल्यू 5 + 2 √6 और √a प्लस में 1/√a आप लोगों से पूछा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? √a की। तो निकाल लो √a की वैल्यू क्या होगी। √a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो a की वैल्यू थी 5 + में 2 √6,
तो इस पर टोटल रूट आ जाएगा, क्योंकि हमें रूट ए की वैल्यू चाहिए। भाई यहाँ ए की वैल्यू रखो और उस पर रूट लगा दो तो रूट ए की वैल्यू आ गई। लेकिन आप जानते हो ना, रूट के अंदर जब रूट होता है, इसका रूल होता है, क्या रूल होता है कि बाहर 2 होना चाहिए, बाहर 2 होना चाहिए। अब इस 6 के फैक्टर ऐसे कर लो, जैसे 6 के फैक्टर ऐसे कर लो जिसको जोड़ने या घटाने से 5 मिले। जैसे 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो इसका आंसर होगा 3 और 2, ये बना। तो इसको √3 और √2 बोल सकते हैं, ये बनेगा, ठीक है ना। जब रूट के अंदर रूट होता है तो ये स्ट्रक्चर भी होता है कि यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 तो पड़े, 6 को ऐसे तोड़ लो, 3 दूनी 6 जिससे 5, 3 और 2 5, तो आंसर होगा √3 + √2। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमें चाहिए 1/√a, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस में √2। भाई इसका इन्वर्स कर दिया क्योंकि ये भी वैल्यू में चाहिए। अब यहाँ रैशनलाइजिंग कर लो तो ये हो जाएगा √3 माइनस में √2 और अपॉन में हो जाएगा √3 माइनस में √2। रैशनलाइजिंग में ऊपर नीचे सेम, लेकिन साइन बदल करके सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा √3 माइनस में √2। और नीचे आप लोग हमेशा ही जानते हो कि एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो फार्मूला बनता है a² - b²। देख लो अगर आपको नहीं पता तो a² माइनस में b², ये क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार क्या होता है माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो 3 में से 2 गया, 1 उसकी जरूरत ही नहीं, तो आपका सिर्फ आंसर आएगा √3 माइनस में √2। अब आपको ये चाहिए था तो आप आराम से कर सकते हो। अब हमारे पास √a की भी वैल्यू है, 1/√a की वैल्यू है, तो रख दो। ये तो आगे √3 + √2, √3 प्लस में √2, और ये क्या आया प्लस में इसकी वैल्यू आई √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, √3 प्लस √3, तो आंसर आ जाएगा 2√3। 2√3 इज द करेक्ट आंसर। अरे √3 कितनी बार है, प्लस में 2 बार, तो 2√3 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगा, अच्छा था। तो √a की वैल्यू रख लो, अपॉन में √a की वैल्यू रख लो, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन 86 था, कितना था क्वेश्चन 86, आंसर इज द करेक्ट, 2√3a इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर लेते हैं, और 87 को तो हम यहाँ भी ले सकते हैं क्योंकि इतना आसान से क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 अंक की महत्तम समावर्तन और 3 अंक की न्यूनतम संख्या का अंतर बताओ। अरे 4 अंक की महत्तम समावर्तन होता है एचसीएफ, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की क्या होगी, सही बच्चे जानते हैं, 4 9 लिख दो, ये तो हो जाएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या। और 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 100 होगी, कितनी होगी 100 होगी, इसका अंतर मांग रहा है तो कर दो 9 9 9, और ये हो जाएगा 9899 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ही ऑप्शन दे रखा था। तो इसको आप लोगों को पता होगा ना, 4 अंक बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ, और न्यूनतम संख्या का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते थे। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 88। वैसे क्वेश्चन तो इसमें 100 तक है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। चलिए भाई आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देख लेंगे आप लोग। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। एक पिता है, एक सन है और एक फादर है। लो अगर सन x है तो फादर इससे 3 गुना है, 3x हो जाएगा। सिंपल सा वे है, आगे बढ़ जाओ। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है तो पता लग गया ना। और 5 साल बाद वह अपना पिता से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 5 साल बाद बोल रहे हैं, कितने साल बाद, 5 साल बाद ये x + 5 का हो जाएगा और ये 3x + 5 का हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या, अरे 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल ये भी बढ़ जाएगा, 5 साल ये भी बढ़ जाएगा। फिर बोल रहा है कि ये इसका 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना कर दो, 2.5 गुना कितना होता है 5/2 होता है। 2.5 गुना कर दो, 5/2 होता है। एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा चेंज छोटे में होता है। पुत्र हमेशा छोटा होगा तो जो मर्जी बोले हमेशा गुणा इस तरफ ही होगी, पुत्र वाले में हमेशा छोटे में चेंज होगा बस। नहीं तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। इस ट्रिक को याद समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या काम करना है, कर दो 5 की मल्टीप्लाई अंदर, 5x प्लस में 25, और ये 2 नीचे वाला उधर चल जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करेगा। अरे भाग हो रहा है ना, ये 2 तो भाग है तो उधर जाकर ये गुणा कर देगा इसके साथ बस। तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 10। x वाले एक तरफ कर लो, तो अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, चलो फिर भी आप लोगों के लिए पूरा कर देता हूँ। प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, और इधर 25 था, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। 15 बराबर x, तो x की वैल्यू 15 है। तो लड़का कितना है, लड़का तो था 15 साल का, और ये इसका 3 गुना था 45। तो पिताजी 15 और 45 इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लो किस वे में पूछा गया आंसर। पिता और पुत्र की आयु मांग रहा है, ध्यान देना। तो पिता और पुत्र, तो पहले 45 आएगा और बाद में क्या आएगा 15। तो 45 15 जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा ही आसान था, चुटकियों में क्वेश्चन हो सकता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन, और 10th मैथ का भी मेथड यहाँ पर लगता है। तो
आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।